विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के अंदर जुबानी जंग है वो लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले ही सचिन पायलट ने एक रैली के दौरान छोटी पार्टियों पर निशाना साधा था। बोतल का नाम लिया था, स्कॉर्पियो का नाम लिया था, झंडों का नाम लिया था। कहा था कि 1.5 बीघा जमीन है वो बेचकर स्कॉर्पियो ले लेते हैं, 4 झंडे ले लेते हैं। और जयपुर में आकर तमाम तरीके से सचिन पायलट ने एक रैली के अंदर बयान दिया था और कहा था कि आज के समय के अंदर विधानसभा चुनाव होता है, उसके अंदर 2-2.5 लाख वोट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाति के आधार पर, एक जाति मजबूत है उसके आधार पर चुनाव जीत सकते हो, इसके लिए आपको दिल जीतना पड़ेगा। और उसी पर आज आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने जयपुर रैली के दौरान बड़ा पलटवार किया है और सचिन पायलट के इन 5 साल के हनुमान बेनीवाल के साथ में क्या कुछ रिश्ते थे उसका खुलासा किया है। और सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आखिर सचिन पायलट इस तरीके से कैसे बयान दे सकते हैं, स्कॉर्पियो 1.5 बीघा जमीन, उन्हें किस बात से आपत्ति है। उन्हें तो जितना भी सब कुछ मिला है वो उनके पिता की मेहनत के कारण मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज के समय के अंदर हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया, 2018 की घटना का जिक्र किया, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने बताया कि किस तरीके से सचिन पायलट का उनके पास में फोन आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और समर्थन देते हैं कि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो आरएलपी के 3 विधायक उन्हें समर्थन करेंगे। उसके बाद में मानेश्वर कांड का जिक्र किया, उसके बाद में 25 सितंबर की घटना का जिक्र किया, जिसमें हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि बकायदा सचिन पायलट लोगों को फोन कर कहते थे कि 15 दिन बाद में मैं कॉफी है वो सीएम हाउस में पीऊंगा। और उसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बड़ा हमला किया है तीखा कि सचिन पायलट के कहने पर एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं होता है, सरकार की जो पानी का जो टैंकर है वो सचिन पायलट के कहने पर नहीं आता है। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों सचिन पायलट का है। देखिए आप देखिए सचिन पायलट को लेकर जब सचिन पायलट के कांग्रेस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे, सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे थे, उस समय आप देखिए हनुमान बेनीवाल के बयान कुछ और होते थे। हनुमान बेनीवाल बार बार इस बात को लेकर ऑफर कर रहे थे सचिन पायलट को कि सचिन पायलट का कांग्रेस के अंदर किसी भी तरीके से सियासी भविष्य नहीं है, लिहाजा सचिन पायलट को कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, अपनी पार्टी बना देनी चाहिए और साथ ही गठबंधन कर देना चाहिए आरएलपी के साथ में। अगर आरएलपी के साथ में सचिन पायलट गठबंधन करते, नई पार्टी बनाते हैं तो 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में हम सरकार बनाएंगे। इस तरीके का बयान हनुमान बेनीवाल देते थे। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट का कांग्रेस के अंदर मामला सेट हो गया, उसके बाद आप देखिए हनुमान बेनीवाल के बयान हैं वो लगातार बदल गए हैं और अब तो इस तरीके से जुबानी जंग चल रही है। मैं आपको वो दोनों बयान सुनाऊंगा, लेकिन इस बीच एक जो खबर जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर हनुमान बेनीवाल लगातार सचिन पायलट को क्यों निशाने पर ले रहे हैं। जिस भी रैली में जाकर है अशोक गहलोत के खिलाफ जितना पहले बोलते थे उतना नहीं बोल रहे हैं, इस तरीके की भी। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट ने छोटे दलों के साथ में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर भी साफ तौर पर अपनी जो मंशा है वो जाहिर की थी कि वो किसी भी सूरत में छोटे दलों के साथ में गठबंधन नहीं चाहते हैं। वहीं आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो ऐसा चाहते हैं कि छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर दिया जाए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में भी गठबंधन कर देना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से जब से एनडीए के साथ में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद में जिस तरीके से सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस इनडायरेक्टली आरएलपी को सपोर्ट कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर खाने कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और उसी के चलते अब आप देखिए हरीश चौधरी ने कल मोर्चा खोल दिया, दिव्या मदेरणा ने खोल दिया, सचिन पायलट ने खोल दिया। कुल मिलाकर आप देखिए आने वाले दिनों में ये जो सियासी जुबानी की लड़ाई है ये और ज्यादा तेज होने वाली है। मैं आपको 2 बयान सुनाता हूं, पहले सचिन पायलट का सुनिए और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का। क्योंकि अब क्या दुकान बहुत खुल गई। अभी चुनाव से पहले मैं देखूं नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं, आ रहे अब आजकल। और दिक्कत क्या हो गया, देखो कोई बुरा मत माने, इस लोकतंत्र में सबको आज़ादी है टिकट मांगने की, चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ तो सोच लो, जिसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई उसने खरीदी 2 स्कॉर्पियो, 4 झंडे और चल दिल्ली, चल जयपुर। के समर्थन करना चाहिए।
ये नहीं है कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। आप अगर विचारधारा से जुड़े, नई नई पार्टियां आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश देश, कौन पूछता आपको? बताओ, अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं लगता राजस्थान का, एक सिपाही लगा सकते, और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान के अंदर। क्या हैसियत बची है आपकी राजस्थान में? बता दो। जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए आप, अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है, और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है, लोगों का यूज थ्रो।